अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। सुबह के 7 बज रहे हैं और बच्चों के स्कूल का टाइम हो रहा है। और सबसे पहले बच्चों को तैयार कर लिया जाए। सबसे पहले मैं अयान को तैयार कर रही हूँ। बाकी बच्चे मेरे खुद ही तैयार होते हैं, अयान को मुझे तैयार करना पड़ता है क्योंकि ये अभी छोटा है। और वैसे तो जब छुट्टियां हुई थी तो यही कहा था कि 21 को स्कूल स्टार्ट होंगे, लेकिन अब इन स्कूल वालों को याद आ गया था कि चलो स्कूल जल्दी खोल दिए जाएं और 15 अगस्त से स्कूल स्टार्ट कर दिए हैं। मतलब कि शायद उनको पेरेंट्स पे रहम आ गया है जो स्कूल स्टार्ट जल्दी कर दिए। लेकिन इस चीज़ के साथ साथ ये भी देखें कि पाकिस्तान में कितनी गर्मी पड़ रही है और बच्चों के लिए यूनिफॉर्म पहन के क्लासेस में बैठना बहुत मुश्किल है। या तो स्कूल्स में एसी का ये इंतज़ाम करें, नहीं तो बच्चों को जितनी छुट्टियां होती हैं उतनी छुट्टियां तो दें कम से कम। 21 तक छुट्टियां, गवर्नमेंट स्कूल्स तो 21 को ही खुलेंगे और ये प्राइवेट स्कूल इन्होंने खोल दिए। और माशाल्लाह से अयान तैयार हो गए हैं और फुल मॉडलिंग के मूड में है और मुझे कैमरा देख के सामने वॉक करके दिखा रहे थे। तो क्योंकि बच्चे अभी इनकी रूटीन नहीं सेट और सुबह सुबह नाश्ता बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि ये सुबह स्कूल जाने वक्त थोड़ा सा कुछ खा लें, लेकिन ये बिल्कुल भी लाइक नहीं करते नाश्ता करना। तो इसलिए मैं इनको साथ में लंच दे देती हूँ क्योंकि स्कूल का टाइम वेरी शॉर्ट है। ईमान तो 10:30 बजे ही आ जाती है और जो अयान है वो थोड़ा 11:30-12 बजे तक आते हैं। तो साथ में इनको मैं लंच दे देती हूँ। और इतनी मुश्किल से रो रो के इन्होंने दूध पीना ना, हाफ ग्लास। मेरे ख्याल से दूध के मामले में सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, मतलब कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो खुश होकर दूध पीता हो। जब तक कि बच्चे फीडर पीते हैं तब तक दूध पीते हैं, और जैसे ही थोड़े बड़े होते हैं, ग्लास का टाइम आता है, तो इनको याद आ जाता है कि हमें दूध नहीं पीना। हाँ, दूध में चॉकलेट अगर मिक्स कर दी जाए तो फिर इनको दूध में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको चॉकलेट दूध में ना डाल के दूँ। तो यहाँ माशाल्लाह से बच्चे रेडी हैं और क्योंकि ईमान के भी समर कैंप्स हैं तो वो भी कलर्स कपड़ों में जाती है। उसके बाद सेम रूटीन है। मैं उठने के बाद सबसे पहले पानी पियेंगे, और क्योंकि ईमान स्कूल से 10:30 बजे आ जाती है तो उसके कान में इतनी दर्द हो रही थी कि मैंने कहा चलो पहले आज उसे मेडिसिन देता हूँ, बाद में ही कुछ करती हूँ कि ताकि उसका नाश्ता करने तक उसका कान भी ठीक हो जाए। उसके कान में थोड़े दिन बाद कुछ ना कुछ पेन होती रहती है। थोड़ा सा उसके एयर में प्रॉब्लम है क्योंकि उसको टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम था, तो इस तरह उसको कान नाक गले का प्रॉब्लम रहता है। तो अयान भी स्कूल से आ गए थे तो अयान को मैं कपड़े पहना रही थी और अयान कपड़े पहनते पहनते मुझे डांस करके दिखा रहे हैं। तो मैंने सोचा अब चलो पहले नाश्ता कर लेते हैं, और फिर सोच रहे थे कि आज क्या पकाया जाए। जो सबसे बेसिक सवाल होता है और मुश्किल होता है और समझ नहीं लग रही होती है, सब घर वाले मिल के भी सोचें तो समझ नहीं लगती है कि आज क्या पकाया जाए। तो हमने डिसाइड किया कि आज हम पालक बनाते हैं। थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है पालक बनाना क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है पालक बनने में, लेकिन मेरे बच्चों की और अली की बहुत फेवरेट है, जबकि मुझे पालक बिल्कुल भी नहीं पसंद। मतलब कि मैं खा लेती हूँ, मैं कुछ ऐसी नखरे नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे पालक पसंद नहीं है। तो ये ग्रीन कलर की मेहंदी देखें मेरे हाथ पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, अजीब सा लग रहा है ये कलर, और पता नहीं ये कब उतरेगी और कैसे उतरेगी। तो पालक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गोश्त लिया है, और जैसे कि हम अमूमन गोश्त चढ़ाते हैं चूल्हे पे, और वो मैंने चढ़ा दिया है। पालक की रेसिपी का व्लॉग मैं अलग से भी डालूँगी, और देखें कि मेरी पालक रेसिपी कैसी है और कैसी बनती है। तो मैंने नमक, मिर्चें, हल्दी, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 प्याज डाल के गोश्त रख दिया है चूल्हे पे, और इसमें मैंने 2 से 3 गिलास पानी के डाल दिए। साथ ही मैंने सोचा पहले पालक बना लूँ, और आज हमारी मेड दोबारा से छुट्टी कर गई थी। कल भी छुट्टी की थी, आज भी छुट्टी की थी, काम भी सारे करने वाले पड़े हुए थे, और मैंने पालक डिसाइड कर ली थी बनाने के लिए, और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेने वाली थी। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में माशाल्लाह से हर सब्ज़ी फ़्रेश मिलती है। यहाँ पे कोई हमें ज़रूरत नहीं पड़ती स्टोर की सब्ज़ियाँ लेने की और टिन वाली सब्ज़ियाँ लेने की, तो हमें पालक फ़्रेश लेके ख़ुद ही बनानी चाहिए। और इसके साथ मैंने गोश्त रख के पालक को भी मैंने बॉईल होने रख दिया था ऊपर, और मैंने सोचा कि साथ साथ मैं सफाई भी कर लूँ, काम भी कर लूँ। घर में बहुत ज़्यादा काम करने वाला पड़ा हुआ था क्योंकि जो हमारी मेड है वो 2 दिन से आ नहीं रही थी काम पे, और छुट्टियाँ थी, तो इतना ज़्यादा घर में गंद पड़ गया था।
मैंने सोचा पता नहीं अब उसने और कितनी छुट्टियां करनी है, तो इसलिए मैं खुद ही काम कर ली। सफाई करते करते मुझे 1-1.5 घंटा लग गया था। और जब हम खुद सफाई कर रहे होते हैं ना, तो कोई बच्चा पास से भी गुजरे ना, तो हम डांटने और बोलने लग जाते हैं कि मतलब कि यहाँ से मत गुजरो, हम खुद सफाई कर रहे हैं। और मेड बेशक जितनी मर्ज़ी सफाई करती रहे, तो हमें इस चीज़ का मसला नहीं होता। खुद सफाई करने में ये बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मुझे काफ़ी टाइम लगा सफाई करने में। और साथ ही साथ जो मैंने खाना रखा हुआ था चूल्हे पे, गोश्त गल गया था, तो मैंने फिर उसको देख के अच्छी तरह उसमें मैंने हरी मिर्च डाली, घी डाला और उसे भून लिया। गोश्त भूनने के बाद मेरी पालक भी बॉयल हो चुकी थी, और पालक को मैंने ग्राइंड किया और उसको मैंने कढ़ाई में फ्राई करने के लिए रख दिया। और पालक जो जब फ्राई हो रही होती है तो तौबा वो इतनी ज़्यादा गुस्से में होती है कि हमारे हाथ सारे जल जाते हैं। मतलब कि मेरे और मोना के हाथों पे इतने छींटे डले हैं ना पालक बनाते हुए। और साथ ही साथ मैंने सोचा चलो साथ में मिल्क शेक बना देते हैं इनको। अली भी काम से आ चुके थे, और हमारे घर में तो मैंगो के बाद सिर्फ बनाना का मिल्क शेक ही चलता है। और बच्चे तो इतने चूज़ी होते हैं दूध के मामले में, तो कि आप उनको जो मर्ज़ी डाल दो, उन्होंने तो पीना ही नहीं होता। और मैं इसके साथ चावलों में ज़ीरा डाला है, क्योंकि पालक के साथ ज़ीरे वाले चावल अच्छे लगते हैं। और सिंपली ज़ीरा डाला उसमें मैंने, और कुछ भी नहीं डाला। साथ नमक ऐड किया है। और देखें इस पालक ने क्या हाल किया किचन का। मतलब कि मैं साफ़ करती जा रही थी और कवर कर रही थी इसको। अभी मैंने इसको कवर करके रखा हुआ था, और जैसे ही मैं ढक्कन उतारती थी कढ़ाई के ऊपर से, और पूरे किचन में हर जगह पालक हो जाती थी। और इसी तरह हमारे हाथों पे भी काफ़ी ज़्यादा चिंटे डले हैं। और मैंने तो बेकिंग ग्लव्स पहन लिए थे। एट द एंड मैंने कहा मैं तो अपने हाथ इसी तरह ही बचा सकती हूँ, मतलब कि खाना भी बनाना है और खुद को भी बचाना है, तो क्यों ना ग्लव्स पहन लिए जाएँ। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी पालक तैयार हो चुकी थी। तो मैंने गोश्त को और पालक जो मैंने फ्राई कर रही थी उनको मिक्स कर लिया, और वो इतनी अच्छी माशाल्लाह से लग रही थी ना कि उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था, कि लग ही नहीं रहा था मैंने बनाई हुई है। क्योंकि खाना बनाते बनाते इतने ज़्यादा बर्तन हो गए थे किचन में, तो मैंने कहा चलो पहले साथ बर्तन धो लिए जाए। अली भी आ गए हुए थे काम से खाना खाने के लिए, तो मैंने कहा मैं बर्तन धो के सबसे पहले उनको खाना देती हूँ, क्योंकि आज मैं कपड़े चेंज करने के बाद खाना खाऊँगी। इतना टाइम लगा पालक बनाने में, और इतनी गर्मी है ना यहाँ पे कि किचन में आप थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाए और बस फिर आपका सारा मूड ही ख़त्म हो जाता है खाना खाने वाला। इतनी गर्मी में खाना बना सकते हैं, हम खा नहीं सकते। तो इसलिए मैंने आज अली को अकेले ही खाना दिया, और उनको माशाल्लाह से इतनी पालक पसंद आई ना, कि मतलब कि वो मेरी इतनी तारीफ़ें कर रहे थे ना कि वाह तुम तो शेफ़ बन गई। और मैंने कहा लो जी, घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब कि हर चीज़ बना के दो, और अब इनको जाके लग रहा है कि मैं शेफ़ बन गई हूँ। और अपनी तारीफ़ सुन के इंसान को इतना अच्छा फ़ील हो रहा होता है ना। और मैं भी अपने आप को मास्टर शेफ़ समझ रही थी। खैर जोक्स अपार्ट, मैंने इसके बाद कपड़े चेंज किए, नहाए और मशीन में कपड़े डाले, और फिर मैंने कहा मैं सुकून से बैठ के खाना खाऊंगी। अभी मुझे पालक पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इतनी मेहनत की थी, तो मैंने पालक को टेस्ट किया और मैंने खाया, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये मैंने पूरी प्लेट ख़त्म की फिर अपनी खाने की। इसके बाद मेरी अगली नज़र थी कि अब चाय मिल जाए, मतलब कि खाने के बाद फ़ौरन होता है कि जब चाय मिल जानी चाहिए। इसके बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई, और आज मैं और मोना डिसाइड कर रहे थे कि आज हम शाम के टाइम थोड़ा वॉक करके आएंगे पार्क में। बच्चे भी ट्यूशन से आ गए थे तकरीबन, और हमने सोचा चलो आज बच्चे भी थोड़ा ग्राउंड में खेल लेंगे, क्योंकि मैं अकेले बच्चों को पार्क में नहीं जाने देती हूँ। तो फिर मैंने फटाफट चाय बनाई है, और अयान को भूख लगी हुई थी, वो ट्यूशन से आया था। मैंने कहा चलो पहले तुम खाना खा लो, हम फिर बाद में ही चलेंगे। और उसको यूँ चावल इस तरह पसंद है कि मैं सारा सालन और चावलों को अच्छी तरह से मिक्स करके और फिर उसको आगे रखूं, और फिर वो खाएगा। और मतलब कि बच्चे क्या, अब हम भी जब बच्चे थे तो मिक्स हुए चावल ही खाते थे, मुझे भी इसी तरह के चावल पसंद थे। और हम तो बच्चे थे, अली अभी तक कि इस तरह के चावल मिक्स करवा के खाते हैं। और मेरे ख्याल से इस तरह चावलों का टेस्ट चेंज हो जाता है या मज़ा ज़्यादा आता है। और यार ने देखने होते हैं अपने फेवरेट कार्टून्स इसके साथ, और ये तो मेरे ख्याल से सबके छोटे बड़े सबकी फेवरेट कार्टून, मतलब कि टॉम एंड जेरी हो, और जो भी बड़ा हो या छोटा हो इंसान बैठ के देख सकता है 1-2 घंटे के लिए। उसके बाद मैंने और मनु ने डिसाइड किया हुआ था कि आज हम जा रहे हैं पार्क में थोड़ी टाइम के लिए, क्योंकि इतनी गर्मी है, निकला ही नहीं जाता घर से बाहर। अगस्त का महीना चल रहा है, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान का वर्स्ट ये मंथ होता है गर्मी का। मतलब कि इसमें इतनी अजीब गर्मी पड़ रही होती है ना, कि समझ नहीं लग रही होती है ये हवाएं कहाँ चली गई हैं। तो फिर हमने थोड़ी देर पार्क में वॉक की और खूब बातें की, मतलब कि यहाँ वहाँ सबकी हर एक इंसान की हमने बातें की बैठ के।
और ये मैं हम मजाक कर रही हूँ मैं। और शाम के टाइम था और सनसेट हो रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह से पार्क, इतना खूबसूरत व्यू आ रहा था और दिल नहीं कर रहा था अंदर जाने को। बच्चे भी हमारे साथ आए हुए थे, मतलब कि जब बच्चे बाहर आए हों तो थोड़ी देर भी हमारे सुकून से नहीं बैठ सकती, उनको तो हमारी रेस लगवाएं। और फिर हमने बच्चों की खूब रेसें, इतनी गर्मी होने के बावजूद भी मेरे ख्याल से बच्चों को गर्मी नहीं लगती। और माशाल्लाह से वो हमारा फ्लैग नेशनल फ्लैग है और वो इतना खूबसूरत लग रहा था, थोड़ा डाउन हो गया लेकिन प्यारा लग रहा है। अब मैं सोच रही थी कि इसको अब उतार दिया जाए वरना ये फट जाएगा, ख़राब हो जाएगा। पता नहीं कौन कौन अपना फ्लैग उतारता है, और मैं तो यही सोच रही थी कि फ्लैग को उतार के संभाल लेना चाहिए ताकि वो ख़राब ना हो जाए ऊपर छत पे। और फिर मैं इनको घर ले आई और क्योंकि इनको मैंने कहा बैठ के कलरिंग करो, और ये अपने कलर्स के साथ इस तरह कलरिंग कर रहे थे, ये अपने कलर्स की चीज़ें बना रहे थे पेंसिल के साथ। साथ ही साथ रयान सोए हुए थे और वो उठ गए, और जब बच्चा सो के उठता है तो उसका मूड ठीक होने में मेरे ख्याल से 10-15 मिनट तो लग ही जाते हैं। और आजकल इतनी लाइट जा रही है ना, मतलब कि समझ नहीं लगता, जब लाइट जाती है बच्चे इतना तंग करते हैं तो सोचा क्या करें। तो इन्होंने लोड शेडिंग का एक तोड़ ढूंढ लिया है, अपने लिए कैरम ले आए हैं और इतना इन्होंने मज़े से कैरम खेला है ना, मतलब कि मैंने तो आज तक नहीं खेला कैरम, और इन्होंने फुल चीटिंग कर कर के कैरम खेला है। जो 9 से 10 लाइट जाती है, इन्होंने सोचा कि 1 घंटा आज से हम कैरम खेला करेंगे और इसी तरह थोड़ा टाइम गुजर जाएगा। और बच्चे हैं तो सारे मिलके इन्होंने बहुत मज़ा किया है और मैंने भी इनके साथ प्रैक्टिस की है, लेकिन क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम खेला इसलिए मुझे समझ नहीं आ रही थी इसकी। मज़े की गेम है बच्चों का, चलो टाइम पास हो जाएगा 1 घंटा, वरना इतनी गर्मी में इतना तंग करते हैं ना। हम जब बच्चे थे और 2-4 कज़न जब गेट टुगेदर करते थे तो हम लूडो खेलते थे और उसमें इतनी चीटिंग करते थे ना, मतलब कि वो वाला टाइम वापस आने वाला तो नहीं है, लेकिन वो लूडो हमेशा याद रहने वाली है। खैर उसके बाद जब लाइट आई तो मैंने फ़ौरन से अपना काम शुरू किया, मशीन में कपड़े डाले और किचन की तरफ आ गई। किचन सारा समेटने वाला पड़ा हुआ था, तो मैंने फिर अपनी स्पीड को थोड़ा सा तेज़ किया और जल्दी से सारा किचन साफ़ किया। किचन साफ़ करते करते बच्चों के सोने का टाइम हो गया था, तो उनको मैंने बोल दिया था कि तुम लोग जाके आज सो जाओ, मुझे टाइम लग जाएगा, क्योंकि किचन में काफ़ी ज़्यादा ये बर्तन हुए पड़े थे और मुझे पता लग गया था कि भाई आज तो 1-1.5 घंटा तो किचन में लगने वाला है ही। इसलिए मैंने बच्चों को सोने के लिए भेज दिया और ख़ुद मैंने साफ़ किया किचन को दिलो जान से। जब बच्चों को छुट्टियां थी तो मैं सोच रही थी कि जब बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे तो रूटीन थोड़ी चेंज हो जाएगी और थोड़ा रिलीफ मिलेगा। और जब बच्चों के स्कूल खुल गए हैं तो अब ऐसा लगता है कि और लाइफ और बिज़ी हो गई है, मतलब कि काम और ज़्यादा बढ़ गए हैं और बंदा फ्री नहीं होता। बच्चे स्कूल चले जाते हैं, फिर ट्यूशन जाना होता है, उसकी फ़िक्र में लग जाती हैं, और फिर कुरान पढ़ना होता है 12 बच्चों ने। तो बच्चों की लाइफ के साथ साथ पेरेंट्स की लाइफ भी बिज़ी रहती है, मतलब कि रिलीफ कहीं नहीं मिलता माओं को, क्योंकि उनके खाने की फ़िक्र करनी होती है, उनके यूनिफॉर्म की फ़िक्र करनी होती है, उनके लंच बॉक्स की फ़िक्र करनी होती है। तो इस चीज़ से तो यही पता चलता है कि छुट्टियां हों या ना हो, मतलब कि माओं की रूटीन सेम रहने वाली है, क्योंकि हमने घर के सेम काम करने होते हैं। और माशाल्लाह से बच्चों के साथ लाइफ इतनी बिज़ी हो जाती है ना कि आपको और कुछ करने का टाइम ही नहीं मिलता। मतलब कि जब मेरे बच्चे छोटे थे, मतलब कि जब अलीज़ा थी, ईमान थी, तो मैं रोज़ मामा के घर जाया करती थी। तो अब क्योंकि उनका घर बिल्कुल पास में है, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं 1-1.5 महीना गुजर जाता है उनके घर पास होने के बावजूद भी मैं नहीं जा पाती। इतना बिज़ी लाइफ हो गई हुई है कि सुबह उठो और रात कैसे हो जाती है कुछ पता नहीं चलता। यूँ ही सारे कामों में एक दिन गुजर जाता है और पता भी नहीं चलता। और ऐसी बात नहीं है कि पेरेंट्स की लाइफ ही डिफ़िकल्ट होती है, बच्चों की भी आजकल लाइफ बहुत टफ है, मतलब कि उनको भी थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता कुछ करने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने के लिए। सुबह स्कूल और फिर एकेडमी की इतनी लॉन्ग टाइमिंग, उसके बाद उनको कुछ पढ़ना होता है और उनको हम कोई काम ऐसा नहीं कह सकते कि जिसमें हमें थोड़ी हेल्प मिल जाए। तो दिल नहीं करता उनको कोई ऐसा काम करने को, क्योंकि उनकी अपनी लाइफ बहुत टफ होती है और मुझे होता है कि वो जल्दी से सो जाएं ताकि सुबह स्कूल के टाइम में फ़्रेश उठें। तो यहाँ पे मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि बच्चों के स्कूल खुल गए हुए, इसलिए मुझे उनका यूनिफॉर्म भी प्रेस करना था। वैसे तो ये लास्ट ईयर तक मैंने ड्यूटी अलीज़ा को दे रखी थी कि वो बहन भाइयों का अपना यूनिफॉर्म प्रेस किया करे, लेकिन अब उसकी लाइफ भी इतनी टफ़ है, इतनी बिज़ी है कि मेरा दिल नहीं करता उसको कहने को, क्योंकि वो थकी होती है इस टाइम पे। वो उसकी एकेडमिक टाइमिंग 5 से 6 घंटे है, तो इसलिए मैं उससे नहीं कहती। तो मैंने सोचा कि अब मैं खुद ही कर लिया करूँगी। आज का दिन भी ऐसे ही गुजर गया है। इतने सारे कामों को ख़त्म करते हुए हम व्लॉग को भी यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब माई चैनल मैरी एंड मोना।
कीप शेयरिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।